एआई मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी जो फिलहाल में बिहार में कुछ आंदोलन चालू है, वो किस प्रकार के लिए और किसके लिए है? देखिए, अभी जो बिहार में आंदोलन चालू है वो इसलिए बिहार में आंदोलन चालू है कि बीपीएससी का जो अभी टीचर का जो वैकेंसी दिया है उसमें बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया था उसमें टीआरई 1 टीआरई 2 3 में एकल परीक्षा हुआ था। और इसके वजह से और अभी टीआरई 4 में जो है ना मेंस पीटी का भी उन्होंने आयोजन किया है, इसका भी एग्ज़ाम लेंगे। तो इसीलिए और विद्यार्थी सब धरने पे बैठे हैं। आप इसमें क्या बोल रहे हैं सर? इसमें तो हमको उतना कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी तक धरना चालू है। आज 4-5 रोज तो हो गया, लेकिन अभी तक इस बारे में सरकार के यहाँ से कुछ मैसेज नहीं आया है और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा तो साफ साफ ये मानना है कि शिक्षा मंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, विचार करना चाहिए और बच्चे के भविष्य के लिए उनको सोचना चाहिए। और जो टीआरई 4 में उन्होंने पीटी और मेंस का बात कहा है, इनको हटा देना चाहिए था और टीआरई 5 में ये सब सारी चीज़ें उनको लागू करना चाहिए था। इसके लिए छात्र नेता दिलीप यादव जी इसका स्वागत कर रहा है। तो मेरा तो साफ साफ मानना चाहिए। देखिए क्या होता है कि सर, विद्यार्थी को ये नहीं पता होता है कि हमसे आगे एग्ज़ाम में पीटी और मेंस का भी सवाल पूछेगा, हम उनका भी तैयारी करेंगे। इसीलिए उन्होंने सिर्फ बीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी की है। तो इस बार मुझे लगता है कि पीटी और मेंस हटा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हटाना चाहिए। और लड़के का भविष्य का बात है, इस पे कई हजारों संख्या में लड़के वहाँ पे उपस्थित है और मतलब जो शिक्षा मंत्री हैं उनको मिथिलेश तिवारी जी उनको इस विषय में गंभीर रूप से सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए। और अभी देख लीजिए, ऐसा है कि दिल्ली से ये जंतर मंतर स्टार्ट हुआ था, आपको झारखंड तक पहुंच गया, झारखंड से अब बिहार तक पहुंच चुका है और कई राज्यों में कुछ अलग अलग टाइप की जो है ना ये प्रदर्शन चल रहा है, अलग अलग डिमांड है वहाँ पे। तो मेरा बिहार सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो ये पीटी मेंस का जो नियम लागू किया इनको हटा देना चाहिए था और सिर्फ एकल परीक्षा होना चाहिए, एक परीक्षा होना चाहिए टीआरई 4 में। मोदी जी, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हमारा तो शिक्षा मंत्री अच्छा होना चाहिए, हम बस यही कहना चाहेंगे। हम कुछ और नहीं बोलना चाहते, राजनीति में हम नहीं आना चाहते। अगर हम आगे राजनीति में सर आपको हम राजनीतिक में आने के लिए नहीं बोल, सरकार को हिला के रख देंगे। हम आपको राजनीतिक में आने के नहीं बोल रहे हैं। ये बच्चों की भविष्य के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, उनके भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। हम भी भविष्य के लिए ही आवाज उठा रहे हैं ना, और क्या उठाए? हम तो भविष्य के लिए आवाज उठाते हैं। केंद्र सरकार क्या कर रहा है? चूड़ियां पहन रखी है क्या? आप क्या बोलना चाहते हैं कि टीआरई 5 में मेंस और पीटी दोनों होना चाहिए? अरे जब बॉर्डरवा पे गर्दन काट लिया जाता था तो हमारा कांग्रेसवा को कहता था कि चूड़ियां पहन रखी है क्या? चूड़ियां? आप कौन सा चूड़ी पहन रखा है तुमने? आप क्यों नहीं आवाज निकलती तेरी? बोलती बंद हो गई क्या? सर आप बच्चों के भविष्य के लिए बात करिए। अरे भविष्य, हम भविष्य के लिए बात करते हैं, हम भविष्य के लिए बात करते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? टीआरई 4 में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ, टीआरई 4 में एकल परीक्षा होना चाहिए। अरे एक ही बार होना चाहिए, एक ही बार परीक्षा होना चाहिए। पूरी जिंदगी में एक बार परीक्षा हुई, बार बार परीक्षा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी तो इतना मेहनत करके आता है, डीएलएड पास करके, डीएड पास करके, बीएड पास करके, सीटेट में ये मतलब सारी चीजें पास करके आता है। तो आप चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना टाइम हमारे इसमें टाइम दिया। मिलेंगे फिर आपसे कभी अगले वीडियो में।